मुझे सबसे ज़्यादा क्या डर लगता है, जब इतना ज़्यादा लेवल का टेंशन होता है ना, तो लगता है बचूंगी नहीं, कुछ तो हो जाएगा। और तब सबसे ज़्यादा डर लगता है आने के लिए कि मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे को कौन देखे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ फाइल्स की पेपर्स वगैरह देख रही हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि मैं ना शॉर्ट्स बनाने के लिए रेडी हुई थी मेकअप वगैरह करके, और सोची थी नवरात्रि के लिए दुर्गा माँ का भजन वगैरह का शॉर्ट्स बना के रखूँगी। लेकिन तब तक लॉयर का फ़ोन आ गया कि कल सुबह कोर्ट जाना है, तो उसके लिए कुछ तैयारियां करनी है। तो वही सारी चीज़ें लेके बैठी हूँ और मूड पूरा ऑफ हो चुका है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। हटा आदि छोड़ दो, बंद कर दो, मन नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स, अब जो क्लिप आप देख रहे हैं ये रात को है, करीब करीब 1:30 बजे का क्लिप है। आदि सो गया है और मुझे जो जो बोली थी लॉयर जो है वो रेडी करने के लिए पेपर वगैरह वो सब समेट के रख ली हूँ, सुबह लेके जाना है। और जब भी कोर्ट जाना होता है ना फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन होता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो आज भी वही सेम चीज़ हो रहा है, सर में दर्द होने लग गया है। और नींद आने का तो बात छोड़ ही दीजिए, नींद वींद सब आँख से भाग चुका है। तो परेशान हो रही हूँ ना, काफ़ी देर से लाइट ऑफ करके सोने की कोशिश कर रही थी, नींद नहीं आ रही है। तो फिर इतना सर दर्द था कि टैबलेट सोची खा लूँ कुछ कम जाए, लेकिन टैबलेट भी खा ली, कई बार मैं बाम लगा चुकी, मालिश कर चुकी, सर दर्द जो है जा ही नहीं रहा है। और साथ ही साथ अभी इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है ना कि फिर से चेस्ट पेन होने लग गया है और मेरे राइट हैंड में दर्द होता है, पता नहीं क्यों। लोगों के चेस्ट पेन होने पे राइट लेफ्ट हैंड में होता है, मैंने सुना है, मेरा तो राइट हैंड में पता नहीं क्यों होते रहता है जब भी ज़्यादा टेंशन हो। तो यही सब बैठ के ना सोचते रहती हूँ, दिमाग में ना सारी पुरानी बातें जो है ना वो घूमने लगती हैं, क्योंकि कोर्ट के पेपर्स वगैरह निकालना और वो सब चीज़ थोड़ा भी पढ़ लो ना तो फिर सारा पुराना चीज़ रिकॉल होता है, जो कि बहुत पेनफुल होता है। वो बता के एक्सप्रेस किया नहीं जा सकता है कि कितना तकलीफ़ होता है। बस क्या ही बोलूँ, बस इस तरह से समझिए कोई चोट लगी हो इंसान को, कोई गहरी चोट लगी है, जख्म है कहीं शरीर में कहीं भी, और वो धीरे धीरे हील हो रहा है, सूख रहा है, और इसके बाद फिर अचानक से हो ये कि उसको कुरेदा जाए, उसको कुरेद दिया जाए, वो सूख रहा है तो उसको फिर से इतना ज़्यादा कुरेद दिया जाए कि फिर से उसमें से खून बहने लगे। तो बस वही चीज़ है, समझिए उस तरह की तकलीफ़ होती है कि कोई पुरानी चीज़ जो तकलीफ़ दे बात है, इंसिडेंट है, वो धीरे धीरे भूलना चाहे इंसान कि वो हील हो जाए, वो सारी तकलीफ़, वो सारा दर्द, लेकिन फिर से वही कोर्ट जाना, फिर से सारी चीज़ें याद आना और सब ये सब पढ़ना, कोर्ट का कागज़ वगैरह, तो मतलब ऐसा ही होता है कि जैसे फिर से जख्म को कोई कुरेद रहा हो। तो वो जख्म जो है ना कभी हील ही नहीं हो पाता है इस तरह से। तो ये बहुत पेनफुल चीज़ है, जिसके ऊपर बीतता है ना बस वही जान सकता है, बाकी लोग नहीं समझ। फ्रेंड्स, कैमरा ऑन कर दी थी ताकि थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊं कि कितना ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाता है ये सारी चीज़ों से ना। इतना स्ट्रेस होने लगता है, इतना स्ट्रेस होने लगता है ना, आधा सर मेरा एकदम दर्द से फटे जा रहा है। लेकिन ये सब कौन देखता है, ये सब किसको बोलेंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना इंसान को अकेले झेलनी पड़ती है। बस लोग पूछते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, लाइफ स्टोरी। अंदर जो तबाही चलती है ना, वो जिसने झेला है उसको पता होता है। बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। जब से लॉयर का फोन आया है कि कल सुबह कोर्ट जाना है, ये एक अलग ही लेवल का टेंशन होता है मुझे। जो मैं किसी को जो पनिशमेंट मैच मिल रही हूँ ना, कोई नहीं समझता है। मुझे नहीं पता मैंने क्यों कैमरा ऑन किया है। शायद
मैं नहीं जानती, मैंने बस ऑन कर दिया कि ये भी एक सिचुएशन है जो मैं झेलती हूँ। हर कुछ आप लोगों को बताती हूँ ना। डिप्रेशन से ज़्यादा भयानक कुछ नहीं है, पता है। कोर्ट जाना मतलब सारी चीजें रिकॉल होती हैं, फिर से नींद में कुछ नहीं आएगी पूरी रात आज मुझको। बहुत भयानक सर दर्द हो रहा है। दवाई खाई हूँ सर दर्द के लिए, बाम लगाई हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ होगा भी नहीं। ये नया नहीं है, हमेशा ऐसे ही होता है। क्या कुछ मन करता है खूब रोए क्योंकि कोई समझ नहीं पाता मेरी प्रॉब्लम। मुझे ये रहने की टेंशन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे कोई पैसे। मुझे बस ये सारे झमेलों से मुक्ति चाहिए। मैं पीसफुली अपना लाइफ जीना चाहती हूँ, बाकी का कोई नहीं समझता। मैंने बहुत बार कोशिश की अपने पापा को समझाने की कि मुझे कोर्ट केस में से नहीं करना है, मुझे ये सब नहीं समझते हैं। थक गई हूँ मैं। पता है मुझे सबसे ज्यादा क्या डर लगता है, जब इतना ज्यादा लेवल का टेंशन होता है ना, तो लगता है बचूंगी नहीं, कुछ तो हो जाएगा। और तब मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है आदि के लिए कि मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चे को कौन देखे। मैं कैसे किसको समझाऊंगी, मैं थक गई हूँ बोल रह के। ये सब कोड वोट, ये कागज, मन करता है ना कोर्ट का सारा पेपर इकट्ठा करूं और आग लगा दूं, खत्म। मुझे नहीं चाहिए ये सब। पागल हो जाऊंगी ऐसा लगता है। इतना टेंशन मुझसे लिया नहीं जाता। कल कोर्ट से आने के बाद जब तक खूब रोऊंगी नहीं, हल्का नहीं होगा, तब तक नींद में कुछ नहीं आएगी। हम दवा खा के भी नहीं कमेगा तो क्या करेंगे बोलिए। रात भर ऐसे ही झेलना है अभी। डिनर का बर्तन कुछ नहीं वॉश कर पाई, सब पड़ा है सुबह के लिए। अब सुबह स्कूल भेजना है आदि को, फिर कोर्ट जाना है। बर्तन सारा काम पड़ा है, कैसे होगा मालूम नहीं। क्या ही होगा, आप लोगों को भी ये सब दिखा के, जिस पे बीतता है ना बस उसको पता होता है, जिसने झेला हो।
ऐसे पता नहीं कितनी रातें ऐसी गई है जब मैं बैठ के पागलों की जैसे रोती हूँ। इसलिए रोती हूँ कि शायद थोड़ा तकलीफ जो है हल्का हो जाएगा। इतनी रात को किससे ही शेयर करूंगी कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मेरी तबीयत खराब हो रही है। अकेले ही झेलना रहता है। सालों से ये सब झेलते झेलते ना एकदम फेड अप हो गई हूँ। कैसे भी नींद आ जाती बस, लेकिन नींद नहीं आएगी मुझे पता है। लेट रही हूँ ना, लाइट ऑफ करके वही सब घूम रहा है, पुरानी बातें। और क्या ही रोना है, रो रो के जिंदगी खत्म हो गई। पहले ससुराल में इतना कुछ झेला मैंने, एक बार नहीं दो बार। और फिर इतने सालों से अभी कोर्ट का ये सब झेल रही हूँ। 1000 बार बोल चुकी हूँ मुझे नहीं कंटिन्यू करना है कोर्ट केस, नहीं सुनते। पूरा यहाँ से हाफ सर जो है ना एकदम पीछे तक दर्द हो रहा है। नहीं है कुछ बोलने को, नहीं है, क्या बोलूँगी, है नहीं और कुछ बोलने को, बस झेलना है तो झेल रही हूँ। सब दिमाग में घूम रहा है, शुरू से लेके आखिरी तक सब रिकॉल होने लगता है। चेस्ट में पेन हो रहा है, बैक में पेन हो रहा है, इस तरफ का पूरा सर दर्द हो रहा है, कान दर्द हो रहा है। पता नहीं कब इस सब झमेलों से मुझे मुक्ति मिलेगी। और नहीं अच्छा लगता है, मेकअप कुछ निकाल ही नहीं रात को। हाई मेकअप तो रोते रोते निकल गया, रह गया लिपस्टिक। कल मिलते हैं फ्रेंड्स, क्या करेंगे आप लोग देख के, जिसको झेलना है उसको झेलने दीजिए, मैं झेलूं। कल फिर सुबह मिलती हूँ, और क्या ही बोलूँ, कुछ नहीं है और बोलने को। पूरी रात अभी झेलना, और अभी कितना बज रहा है, 2:20 हो रहा है, का फोन ही गिर रहा था। 2:20 हो गया, 2:30 बज गए हैं। अब किसी तरह रात निकल जाए, कल कोर्ट से वापस आऊं। लाइट ऑफ करें। बहुत लोगों को लगेगा कि ये सब नाटक भी है, जिनको लगता है लगे, मुझे परवाह ही नहीं है। जिसे झेलना होता है ना उसको ही पता होता है। चलिए छोड़िए, कल मिलते हैं फ्रेंड्स। आदि को भी डिस्टर्ब हो रहा है, उठ गया देखिए बेचारा, बोल रहा है मम्मा लाइट ऑफ करें। कर दो बेटा लाइट ऑफ,
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आदि को स्कूल भेज दी हूँ, नाश्ता वास्ता बना के जो भी है। बर्तन वगैरह अभी भी पड़े हुए हैं, घर का हाल ख़राब है, कोई काम कर नहीं पाई हूँ। और 9:30 बज रहे हैं, रेडी हो गई हूँ, जो कुछ भी लेना था ले ली हूँ और अब निकल रही हूँ कोर्ट के लिए। 10 बजे तक कोर्ट पहुँचना है, तो चलिए अब कोर्ट जाते हैं। इसके बाद वहाँ से वापस आएंगे, फिर आगे का जो भी होगा दिखाएंगे, क्योंकि कोर्ट के अंदर जो है ना फ़ोन अलाउड नहीं रहता, फ़ोन तो स्विच ऑफ रहता है, तो कैमरा ऑन करने का सवाल ही नहीं है। तो आते हैं, फिर देखते हैं क्या कुछ होता है, बताऊंगी आके। फ्रेंड्स, सियालदा पहुंची हूँ और सियालदा कोर्ट में मुझे जाना है। ये देखिए बिल्डिंग, लेकिन एंट्रेंस जो है थोड़ा आगे जाके होगा, तो वही जा रही हूँ। और इसके बाद फ़ोन जो है स्विच ऑफ कर देंगे, तो घर जाएंगे, इसके बाद ही आगे का ब्लॉग कंटिन्यू होगा। तो अब कोर्ट के अंदर एंटर करने जा रही हूँ और फ़ोन कर दूँगी स्विच ऑफ। इसके बाद घर चलते हैं, इसके बाद जो भी बताना होगा बताऊँगी कि क्या कुछ हुआ कोर्ट में। फ्रेंड्स, बहुत देर लगा कोर्ट में, 2-3 घंटे से ज़्यादा ही लगा है। तो अब बाहर निकल गई हूँ, अब घर पहुँचते हैं। इसके बाद जो हो पाएगा आप लोगों से बातें करेंगे बैठ के। माथा तो ख़राब है ही टेंशन से, और तबीयत भी बहुत बिगड़ी हुई है, होल नाइट जगी हूँ ना। तो चलिए पहले घर पहुँच जाऊँ तो वही बहुत बड़ी बात है। घर अब थोड़ा सा चेंज वेंज करें, गर्मी लग रहा है बहुत, तबीयत भी बहुत ख़राब लग रही है, तो थोड़ा सा ठीक से फ्रेश हो लेते हैं, इसके बाद फ्रेंड्स कोर्ट में कुछ हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा समय लगा, बैठे थे 2-3 घंटा से ज़्यादा ही। और जो उस तरफ के मतलब मेरे हस्बैंड की तरफ के जो भी लॉयर थे, वो लोग टाइम मांग लिए हैं, उन लोगों को आने की फुर्सत नहीं हुई है, इतने बिजी लोग हैं सब। तो बस उन लोगों का मैक्सिमम टाइम यही चलता है, आता कोई है नहीं, और बस टाइम मांग लेते हैं, डेट पे डेट पड़ते रहते हैं। और सफ़र करती हूँ मैं दौड़ दौड़ के जाऊँ, दिमाग ख़राब हो जाता है, इसीलिए इतना रात भर जेल के कुछ भी प्रोसीडिंग आगे बढ़ती, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है आज। फिर नेक्स्ट डेट हो गया है, तो नेक्स्ट डेट को फिर से जाएंगे, बस इतना ही हुआ है। तो तबीयत बहुत बिगड़ी हुई है अभी, और ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं ब्लॉग को, कल मिलेंगे फिर दूसरे ब्लॉग के साथ। आज के लिए यहीं तक फ्रेंड्स।